इतलाक करने जा रहे हैं 200 से 500 यूनिट का। और देखिए ये मिलजुल के काम चलता है कि अगर वफाक ने एक कदम उठा के 200 यूनिट वाले सार्फिन को एक रिलीफ दिया है और उसके बाद सूबे ने 200 यूनिट से 500 यूनिट वालों को रिलीफ दिया है, तो ये तो हर किसी के पास ही चॉइस अवेलेबल है। वफाक मौजूदा हालात के अंदर जो कर सकता था और IMF के मुआहदे को देखते हुए जो कर सकता था, वफाक ने मैक्सिमम 50 अरब रुपया अपने तरक्याती बजट से निकाला और इन तीन माह के लिए पूरे पाकिस्तान में रिलीफ दिया। सूबे ने एक अच्छा कदम उठाया, मियां नवाज शरीफ ने उसे अनाउंस किया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़ा अच्छा काम करी पंजाब के अंदर, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को भी रिलीफ दिया जाए। उन्होंने 2 माह के लिए 45 अरब रुपए की रकम सब्सिडी में दी और ये रिलीफ दे दिया। तो ये रिलीफ देना जो है ये सूबे का एक अपना मामला था और सूबे ने एक अच्छा कदम उठाया है वफाक के पिछले कदम को आगे सपोर्ट करते हुए। तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूं कि इसको सराहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में एक रिलीफ दिया, उसके बाद एक सूबे ने दिया, तो बाकी सूबों के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है, वो चाहें तो ये कर सकते हैं। तो मेरी आज सिर्फ ये गुजारिश थी कि अवाम को रिलीफ देना, अभी 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पे पेट्रोल की प्राइसेस में कमी का ऐलान किया, वो नाफिजुल अमल है और 14 अगस्त पे यौम आज़ादी के मौके पर कौम को एक तोहफा दिया। इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने सूबा पंजाब के बजट में से जो अनाउंस किया और 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन की बिजली के बिलों में कमी वाक़ई कर दी, वफाक पहले ही 200 यूनिट तक कर चुका था। तो ये वो स्टेप्स हैं जो हुकूमत लेने जा रही है महंगाई में कमी वाक़ई करने के लिए और हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। महंगाई पिछले साल के फीसद में अगर आप देखें मुकाबले में, पिछले साल 23% थी, तो इस साल वो 11% पे आ गई है और मजीद कमी इसमें तवक्को की जा रही है कि मजीद कमी वाकई होगी। और ना सिर्फ कमी वाकई होगी बल्कि अगर आप देखें तो फूड इन्फ्लेशन के अंदर जो है वो देखा जा रहा है कि मजीद कमी जो है वो देखने में आ रही है इन द नियर फ्यूचर। तो मैं तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहता हूं कि ना सिर्फ इसको आप सराहें बल्कि इस मॉडल को अपनाएं और इस मॉडल को आगे लेके चलें ताकि ये गर्मियों के महीनों में अवाम को सब्सिडी के जरिए रिलीफ दिया जा सके। और इंशाल्लाह ताला देर पा भी सोल्यूशंस कर रहे हैं, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, बिजली चोरी पे क्रैकडाउन है। आज इंटरनेशनल अखबारात के अंदर ऐड आया है जिसके तहत डिस्कोस को आउटसोर्स किया जा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिसके अंदर फेस्को, गैपको और ये सारी कंपनीज शामिल हैं। तो जब डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बिजली की जो बिजली फराहम करने वाली जो कंपनीज हैं, और उसके साथ बिजली चोरी पे भी क्रैकडाउन है और तमाम तर चीज़ों को रिव्यू किया जा रहा है, तो देर पा हल भी जो है उसके लिए टास्क फोर्स बन चुकी है, वो IPPs को भी देख रही है, बाकी मामलात को भी देख रही है। तो उस टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस आएंगी उन पर भी अमल दरामद करवाया जाएगा। मगर ये जो रिलीफ दिया गया है गर्मी के इन महीनों के लिए, ये एक अच्छा कदम है, वफाक का भी 200 यूनिट वाला और सूबे का भी 200 से 500 यूनिट वाला। तो मैं समझता हूं कि इस स्टेप को सबको वेलकम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।